आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनेट भी कहते हैं। फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसे काम को, किसी ऐसे फेल को डिस्क्राइब करने के लिए कि जो फ्यूचर में होगा। अब कोई भी ऐसा काम है जो फ्यूचर में होगा, जो हम करेंगे, अब वो फ्यूचर में कभी भी हो। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में वो करीब में ही हो, कल ही हो जाए, ऐसा नहीं है। वो कभी भी होगा, किसी भी पॉइंट पे मुस्तकबिल में उस काम का होना हो तो हम उसे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर सिंपल में उसको बनाएंगे। जैसे कि मैं आलिम बनूंगा, हालांकि भले मैं अभी ऊला में हूँ, फर्स्ट क्लास में हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आलिम बनूंगा, हालांकि अभी 8 साल बाद होना है, लेकिन ये फ्यूचर का जुमला है तो मैं इसे फ्यूचर सिंपल में ही बनाऊंगा। तो मैं आलिम बनूंगा या मैं दरस निज़ामी मुकम्मल करूंगा, तो ये इस तरीके के जुमले हम फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। फ्यूचर सिंपल की फॉर्मेशन जो है वो निहायत ही आसान है। सबसे पहले हम प्लेस करेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम विल का इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल होगा, और विल के बाद ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इंग्लिश में अगर आप विल का इस्तेमाल करते हैं और विल के बाद वर्ब लगाते हैं तो विल के बाद हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। अब अगर आप डिफरेंट टेंसेस में भी अगर आप ये कहते हैं कि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और इस पर कोई एतराज़ करता है कि नहीं, विल के साथ तो थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है पैसिव में या दूसरे टेंसेस के अंदर, तो इस बात का ये जवाब है कि देखिए, विल के बाद आप कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो डायरेक्ट विल के बाद नहीं होती है, बल्कि विल बी के बाद होती है, जिसके अंदर बी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। तो विल के साथ बी लगाते हैं और बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। आ रही तो वहां पे विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन विल और थर्ड फॉर्म के दरमियान एक लफ्ज़ होता है जो थर्ड फॉर्म को रिक्वायर्ड करता है, वहाँ पे वो हैव होता है। तो वह असल जुमला विल हैव होता है। तो विल के बाद जब आप विल लगाएं सिर्फ, और विल के बाद आपने वर्ब ही लाना हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि फ्यूचर सिंपल में फॉर्मेशन में होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं कल से पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, आई विल रीड टुमारो, या फिर आई विल लर्न टुमारो। मैं कल क्लास अटेंड करूंगा। आई में विल हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड, आई विल अटेंड क्लास कल टुमारो, आई विल अटेंड क्लास टुमारो। आई देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी एक जुमला लिखा हुआ है, पॉजिटिव जुमला है कि आई विल स्टार्ट माई बिजनेस नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल अपने बिजनेस का आगाज करूँगा। इसी तरीके से नेगेटिव के अंदर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शी विल नॉट टेक क्लास, वो क्लास नहीं लेगी। अच्छा, इसी तरीके से जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव बनाने के अंदर आपने जुमला बनाना है विल। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का इजरा करना है। इंटेरोगेटिव में विल पाकिस्तान विन टुडे, वाकई में ये एक सवालिया निशान है कि क्या पाकिस्तान आज मैच जीतेगा। तो ये क्या पाकिस्तान मैच जीतेगा अक्सर व बेशतर औक़ात ये जुमला हमारे इस्तेमाल में आता है। इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो देखें स्क्रीन पर, आई विल ट्रैवल टू जापान नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने जापान सफ़र करूँगा।
शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब ऑन मंडे, वो मंडे से अपनी नई जॉब का आगाज़ करेगी। दिस दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, वो अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे इस हफ्ते से पहले पहले। तो इस तरीके से हमने इन जुमलों को बनाना है और इन जुमलों की प्रैक्टिस करनी है और फ्यूचर पर फ्यूचर सिंपल की प्रैक्टिस करनी है।